हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो हमें इंटीग्रल सॉल्व करना है वो है 0 to infinity और dx डिवाइडेड बाई x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² होल स्क्वायर, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और इस प्रॉब्लम को करने के बाद हम ये भी देखेंगे कि एक जनरल जो रूल है इस तरीके के इंटीग्रल्स के लिए, वो जनरल रूल क्या होता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस इंटीग्रल को हम आई ले लेते हैं, राइट। और सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो है t इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x², राइट। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्वांटिटी है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x², इसे हम t मान लेंगे, राइट। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में। तो dt ओवर dx हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² हो जाएगा, राइट। और चेन रूल से 1 + x² का डेरिवेटिव यहाँ पर 2x आ जाएगा, राइट। तो अब देखिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर और हमें मिलेगा 1 + x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x², राइट। तो dt ओवर dx हमारे पास ये मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अब हम dt को लिख लेते हैं। यहाँ पर हम इसे अगर 1 के डिनोमिनेटर में हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं तो एलसीएम से हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² और यहाँ पर हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² प्लस x, राइट। और x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² जो है वो हमारे पास t है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं t डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x², राइट। तो अब देखिए dt की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो मिल जाएगी t टाइम्स dx डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x², राइट। और dx की वैल्यू अगर हमें dt के टर्म्स में लिखनी है तो हम इसे लिखेंगे dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² डिवाइडेड बाई t और यहाँ पर हमें मिल जाएगा dt, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x²। अब क्योंकि हमें dx को जो है कम्प्लीटली t के टर्म्स में डिफाइन करना है या रिप्रेजेंट करना है तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² की जो वैल्यू है वो t के टर्म्स में इस रिलेशन की मदद से निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। तो चलिए इस रिलेशन पर चलते हैं, राइट। तो t इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² है। तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं दोनों तरफ। तो देखिए हमें क्या मिलेगा 1/t और यहाँ पर मिल जाएगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² प्लस x, राइट। तो इस रिलेशन से हमें ये रिलेशन हमें मिलेगा, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² माइनस x टर्म से, राइट। तो हमें मिल जाएगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² प्लस x और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम स्क्वायर रूट 1 + x² माइनस x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 + x² माइनस x, राइट। तो अब हमें यहाँ पर देखिए क्या मिल जाएगा। तो हम इसे लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² माइनस x और देखिए ये हमें मिल जाएगा a माइनस b, राइट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² होल स्क्वायर माइनस x², राइट। तो इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर हमने जो रिजल्ट यहाँ पर यूज़ किया वो किया a+b टाइम्स a माइनस b इज इक्वल टू a² माइनस b², राइट। तो चलिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x²
माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ स्क्वायर रूट यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ मिलेगा 1। तो हमारे पास जो रिलेशन आया 1/t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, राइट। तो एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमें यहाँ पर मिल गया। तो अब देखिए, अगर हम इस रिलेशन को और इस रिलेशन को, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें, राइट, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, t प्लस 1/t, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ t है, यहाँ पर 1/t है, तो t प्लस 1/t मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर हमारे पास है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, राइट। तो x और x कैंसिल हो जाएंगे तो t प्लस 1/t इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें मिलेगा, राइट। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें टी स्क्वायर प्लस 1/t इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें मिल जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2t, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो टर्म थी हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2t। तो अब देखिए dx की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी टी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रखेंगे हम, तो टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2t, और यहाँ पर हमारे पास टी भी था तो 1/t मिल जाएगा और dt हो जाएगा, राइट। तो dx को अब हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2t स्क्वायर, और यहाँ पर हमें dt मिल जाएगा, राइट। तो सबसे पहला स्टेप इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें इस रिलेशन को हमें डिराइव करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए अब लिमिट्स को भी यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास इंटीग्रल जो गिवन था, वहाँ पर x जो था वो वेरी कर रहा है 0 से इन्फिनिटी तक, राइट। तो यहाँ पर हमने एज्यूम किया था t इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0 जो कि लोअर लिमिट है इसे कंसिडर करते हैं, राइट। तो जब x 0 होगा या x टेंड्स टू 0 होगा तो देखिए t की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0 स्क्वायर, तो यानी कि हमें यहाँ पर मिल जाएगा 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो हो जाएगा 1 मिल जाएगा, राइट। और जब x इन्फिनिटी होगा, यानी कि जो अपर लिमिट है वो इन्फिनिटी होगी, यानी कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, तो यहाँ पर हम जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे इस टर्म पर और यहाँ पर, तो ओवरऑल हमें जो t मिलेगा t ऑल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। तो यहाँ पर जो लिमिट्स को जो हमने चेंज किया वो मिलेगा हमें t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू और t टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। तो लोअर लिमिट जो है हमें मिल जाएगी अब 1, t इज इक्वल टू 1, और अपर लिमिट हमें मिल जाएगी इन्फिनिटी, राइट। तो अब इस इंटीग्रल I को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, dx की जगह हम लिखेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो हमें मिल जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2t स्क्वायर dt। और देखिए यहाँ पर इस जो डिनोमिनेटर है वो है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये टर्म जो होगी वो t होगी, तो t स्क्वायर हमें यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। तो अब हम इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं, इस 2 को हम इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं, तो हाफ आ जाएगा और 1 टू इन्फिनिटी मिल जाएगा, और टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी रेज टू 4 हमें मिल जाएगा, राइट। तो टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ टी स्क्वायर जो होगा टी रेज टू 4 हो जाएगा। तो चलिए अब इस इंटीग्रल को हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ, और यहाँ पर हम स्प्लिट कर देंगे इस टर्म को, कैसे, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी रेज टू 4 कर देंगे,
और यहाँ पर हम 1/t⁴ करेंगे और dt लिख लेंगे, राइट। तो हाफ 1 to इन्फिनिटी, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1/t², यहाँ पर 1/t⁴ dt, राइट। तो चलिए इस इंटीग्रल को हम इस तरीके से लिखते हैं, 1 to इन्फिनिटी t⁻² प्लस t⁻⁴ एंड dt, राइट। तो चलिए यहाँ पर अब हम जो रूल है इंटीग्रल का, इंटीग्रल x⁻n dx इज इक्वल टू x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू -1। तो इस रूल का हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो देखिए हमें मिल जाएगा t⁻² + 1 -1 और डिनोमिनेटर में -1 मिल जाएगा, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा t⁻³ डिवाइडेड बाई -3, राइट। और लिमिट्स हो जाएंगी 1 to इन्फिनिटी। तो चलिए यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है इसे हम बाहर ले लेते हैं, तो i मिल जाएगा हमें -½ और यहाँ पर हम लिख सकते हैं t⁻⁻1 को 1/t, और यहाँ पर t⁻³ को लिख सकते हैं हम 1/3, ये फैक्टर 3 आ जाएगा यहाँ पर, और t³ मिल जाएगा, राइट। और लिमिट्स हो जाएंगी 1 to इन्फिनिटी, राइट। तो चलिए -½ मिलेगा हमें। अब हम क्या करेंगे, पहले हम जो अपर लिमिट है इसे यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। तो जब हम इन्फिनिटी रखेंगे, यानी कि व्हेन t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1/t टर्म जो हो जाएगी वो 0 की तरफ टेंड करेगी, और 1/t³ जो होगा ये भी 0 की तरफ टेंड करेगा, राइट, व्हेन t इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, राइट। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 1/3 टाइम्स 0 जो कि 0 हो जाएगा, माइनस अब हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 1 रखेंगे, राइट। तो 1/1 हमें यहाँ 1 मिल जाएगा, और यहाँ पर 1 का क्यूब हमें 1 मिलेगा, तो ये 1/3 हो जाएगा, राइट। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, -½ तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 0 टर्म हो जाएगी, -3 × 1 = 3 + 1 4/3, राइट। तो यहाँ पर -½ टाइम्स -4/3 हमें मिल जाएगा 2/3, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2/3 हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम जो इस तरीके के इंटीग्रल्स हैं इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हमने देखा यहाँ पर कि कैसे हमने इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से 2/3 फाइंड आउट करी, राइट। तो चलिए यहाँ पर एक हम डायरेक्ट रिजल्ट देखते हैं इस तरीके के इंटीग्रल्स के लिए। तो अगर हमारे पास इंटीग्रल है 0 to इन्फिनिटी dx डिवाइडेड बाई x प्लस √1 + x², और जैसे यहाँ पर हमारे पास जो पावर 2 है, अगर इसकी जगह n होता, राइट, तो इन जनरल अगर n है वेयर द कंडीशन इज n ग्रेटर देन 1, राइट, तो इस तरीके की जो इंटीग्रल होगा उसकी वैल्यू जो डायरेक्ट वैल्यू होगी वो n डिवाइडेड बाई n² - 1 होगी, राइट। तो देखिए अगर हम इस डायरेक्ट रिजल्ट को इस इंटीग्रल पर अप्लाई करें तो देखिए हमें यहाँ से भी रिजल्ट जो होगा वो 2/3 मिलेगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो पावर 2 है तो इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास है 2, राइट। तो यहाँ पर 2 रखते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 2² - 1, तो हमें मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4 - 1, दैट इज 2/3, राइट, जो कि सेम रिजल्ट है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर पावर मान लीजिए 3 होती, n की वैल्यू यहाँ 3 होगी या n की वैल्यू 4 होगी, तो हम इस फॉर्मूले का या इस रिजल्ट का यूज करके हम जो इंटीग्रल है उसकी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो n = 3 के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 3² - 1, सो 3 डिवाइडेड बाई 9 - 1, दैट इज 3/8, राइट।